नमस्कार दोस्तों, स्टडी आपसे दूर नहीं चैनल में आप सभी को स्वागत है। आज हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ गए हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 10 बिहार एसएससी का जो भी ये प्रश्न है इंटर स्तरीय, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सिलेक्टिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप वीडियो को नहीं देखें हैं तो वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। और यही नहीं, अगर इससे पहले वाला मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर भी आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप लोग ज़रूर उसको देख लेंगे, क्योंकि आप लोग को पता है कि प्रीवियस ईयर को जब देखिएगा तो उससे एनालिसिस हो जाएगी आपको किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। अगर उसे चूक जाइएगा तो फिर आपको पैटर्न समझने में दिक्कत होगा। प्रीवियस ईयर और प्लस में मॉडल सेट लगाते रहिए। अभी एग्ज़ाम का डेट शेड्यूल नहीं आया है, तब तक आपके पास टाइम है प्रिपरेशन का। फिर अगर समय गंवा लीजिएगा तो फिर आपको प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग अभी से लग जाइए, रेडी हो जाइए। और ये इस बार का जो भी होगा हमारे लिए बिहार एसएससी का सबसे बेहतरीन एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट्स आप लोग के सामने लाया जा रहा है। आप लोग बस इसको प्रयास कीजिए कि 1-2 बार देख लें। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आजकल ऐसा हो जाता है कि लोग वीडियो तो देखते हैं मगर से चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कोई बात नहीं, आप बस इससे बेनिफिट्स लीजिए। अगर नहीं चैनल सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को नहीं करना है तो कोई दिक्कत नहीं, बस इससे आपको बेनिफिट होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रश्न संख्या 1 है, बस्तर जनसंख्या बहुल जिला भारत के किस राज्य में है? यानी बस्तर जो जनसंख्या बहुल जिला है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये जो जिला है कहाँ पड़ता है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? यानी कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है? 2 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ये यजुर्वेद होता है, आप लोग को पता है 4 वेदों में ये यजुर्वेद 1 नंबर है। सबसे ज़्यादा इसी में, और बाकी सब में नहीं पाया जाता है। गद्य पद्य जो भी है इसी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। अगला है प्रश्न संख्या 3, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिमलीपाल जो है आपका मध्य प्रदेश में नहीं पड़ता है, क्योंकि सिमलीपाल जो है आपका कहाँ पड़ता है? ये उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा राज्य का मयूरभंज जिले में ये पड़ता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का गलत मिलान यही हो जाएगा। बाकी सब आपका देखिए, ग्रेट हिमालयन का उद्यान कहाँ है? तो ये हिमाचल प्रदेश में, साइलेंट वैली केरल में है और डाचीग्राम जम्मू कश्मीर में है। यानी बाकी सब सुमेलित है, यही एक सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? यानी कौटिल्य किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? तो ये तक्षशिला से संबंधित है। आप लोग को पता ही है तक्षशिला, वो ये जो है कौटिल्य वहाँ पर क्या अपना एक ऐतिहासिक रूप से क्या कर रहे थे, वहाँ के एक प्रोफेसर के रूप में काम कर रहे थे इसीलिए वहाँ पर जब सिकंदर का आक्रमण किया तो आए थे घनानंद को सचेत करने के लिए, लेकिन उनको जब जलील किया तो उसके बाद से वह चंद्रगुप्त मौर्य से के सहारे वह बिहार पर यानी मगध पर गुप्त वंश यानी मौर्य वंश का नींव डलवाए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 जो है, निम्नलिखित में से कौन सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? यानी कौन गुरु, सिख के कौन से गुरु थे जिनको जहांगीर मृत्यु दंड की सजा दिया था? तो गुरु अर्जुन देव थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 6 नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा है? यानी किसने मुगल काल में जो ऐतिहासिक विवरण लिखा है, किसने लिखा है? तो 6 नंबर का सही जवाब गुलबदन बेगम ने लिखा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने की थी, यानी सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने क्या किया था? तो कौन सी संधि किया था? तो 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा, यह अलीनगर की संधि किया था। और अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर
जो संधि हुआ था उसको किया था। 7 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर। ये अगला प्रश्न हम लोग देखें, गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, यानी गारो खासी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, तो ये मेघालय में पाई जाती हैं। और आप लोग को एक कमेंट में बताना है कि गारो और खासी में किस प्रकार की जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, पूना पैक्ट यानी पूना समझौता किनके किनके मध्य हुआ था, यानी उस समय पूना पैक्ट जो हुआ था किसके बीच हुआ था, तो उस समय जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बाद, तो ये हुआ था अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। उसी समय जो दलित के लिए एक अलग स्वराज्य मांग रहे थे BR अम्बेडकर साहब, तो उनके जगह पे उनके दलित सीटों में बढ़ोतरी किया गया था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 हमारा कह रहा है कि भारत के 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यानी 1917 के कलकत्ता अधिवेशन जो हुआ था उस समय कांग्रेस जो दल था उसके अध्यक्ष कौन थे। 10 नंबर प्रश्न का सही जवाब एनी बेसेंट थी। और आप लोगों को कमेंट में बताना है कांग्रेस जो बना था पार्टी उसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, यानी कांग्रेस दिवस कब मनाया जाता है और उसका स्थापना कब किया गया था। चलिए अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था और उसके पहले जो अध्यक्ष थे वो भी कौन थे, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। पावर एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक कौन है। 11 नंबर प्रश्न का सही जवाब है दादा भाई नौरोजी थे, ऑप्शन नंबर जी डी हो जाएगा। और इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। वंदे मातरम के प्रथम संपादक कौन थे, वंदे मातरम के प्रथम संपादक जो थे अरविंद घोष थे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में निम्नलिखित घटनाओं के सभी काल क्रम की कूट चुनिए, यानी जो घटनाएं हैं वह एक सीक्वेंस से है, वह कौन सी कूट होंगी, तो यही इसको देखना है हम लोग। तो ये 13 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर। सबसे पहले इसमें आ जाएगा होम रूल लिंग आंदोलन हुआ था, उसके बाद से असहयोग आंदोलन हुआ था, और उसके बाद से हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ था। यही हमारा कूट कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 13 का बी करेक्ट हो जाएगा। यानी सबसे पहले जो हुआ था क्या हुआ था, होम रूल आंदोलन हुआ था, उसके बाद से हुआ था असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में, होम रूल 1916 ईस्वी में, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1938 में जब हुआ था तभी उसी के बाद गोलमेज सम्मेलन बुलाया गया था, उसके बाद 1942 में हुआ था। 3 नंबर हमारा हो जाएगा लास्ट में, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन भी किया गया था। निम्नलिखित प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। सैंडर्स हत्याकांड या फिर जो ओडायर हत्याकांड है वो नहीं है, या फिर अगला हमारा दिया हुआ है, अगला कह रहा है अगला हमारा है अलीपुर षड्यंत्र या काकोरी कांड, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। तो 14 नंबर का सही जवाब जाएगा काकोरी कांड जो हुआ था 1927 में नहीं हुआ था, और बाकी सब सैंडर्स की हत्या 1928 में हुआ था, और ओ डायर का हत्या भी 1940 में हुआ था, अलीगढ़ षड्यंत्र भी 1908 ईस्वी में हुआ था, और जो काकोरी कांड हुआ था वह 1927 में नहीं हुआ था। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15 कह रहा है भारत सरकार ने राष्ट्रगान कब को अधिकृत किया, यानी भारत सरकार ने राष्ट्रगान को कब अधिकृत किया, तो ये हो जाएगा 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 बी नंबर इसका सही जवाब जाएगा। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी का गठन किसने किया था। 16 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 17 नंबर प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 17 कि उच्चतम न्यायालय में भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी। उच्चतम न्यायालय में भारत की सबसे प्रथम महिला न्यायाधीश कौन बनी थी, तो 17 नंबर प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह थी एफ फारिया बीबी, एम फातिमा बीबी जो थी यह प्रथम उच्च न्यायाधीश की महिला न्यायाधीश थी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 18 किसी विधायक के धन विधेयक होने का निर्णय कौन करता है, यानी कोई विधेयक जो है धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष लेता है, यानी लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही इसका निर्णय लेता है। निम्नलिखित में से
किस देश के साथ भारत व काला पानी और सुस्त विवाद क्षेत्र है। यानी ये जो यहाँ से थोड़ा सा इसकी क्वेश्चन कट चुका है। तो भारत व ये 19 नंबर प्रश्न हम आप लोग को पढ़ के बता दे रहे हैं। 19 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत और जो किस देश के साथ भारत को काला पानी और शुष्क क्षेत्र विवाद हुआ था। यानी काला पानी और शुष्क क्षेत्र किसके साथ विवाद हुआ था, तो ये नेपाल के साथ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, आपातकालीन की घोषणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में निहित है। यानी आपातकालीन लागू करने का किस संविधान में चर्चा, संविधान के किस अनुच्छेद में इसका चर्चा है, तो आर्टिकल होता है 352 इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया। यानी भाग 4 में इसका वर्णन किया गया और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 36 से 51 के बीच, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के बीच। अगला है ब्रिक्स का मुख्य क्या है। यानी ब्रिक्स का मुख्य शिखर सम्मेलन कब हुआ था और ये ब्रिक्स क्या है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक विकास और व्यापार से संबंधित आंकड़ों को पूरा करने वाला एक संस्था है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित कह रहा है, निम्नलिखित क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से यानी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी भारत के जो राष्ट्रपति हैं उस पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है, किस आर्टिकल के तहत है। 23 नंबर का सही जवाब 61, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में अंतःस्थलीय नौ संचालन के लिए जलमार्ग कितने किलोमीटर है। 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ए या 14,500 किलोमीटर है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। इसमें कह रहे नाटो क्या है। यानी नाटो यह क्या है, तो यह संगठन है, आप लोग को पता है। फिलहाल ही 2022-23 में बहुत ही चर्चा पे रहा। यूक्रेन और रसिया का जो युद्ध था उसमें नाटो के बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा रहा था। तो यह क्या है, उत्तरी अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच एक सैन्य संगठन है, यानी संबंध है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न क्षेत्रों में कौन सा पुनः निजी क्षेत्र है। यानी पुनः निजी क्षेत्र कौन होता है, तो 26 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा। कृषि जो होता है निजी क्षेत्र होता है। बाकी सब देखिए वस्त्र, परिवहन, दूरसंचार, ये सभी निजी नहीं होता अक्सर। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। यानी भारत का और कौन सा राज्य है जहाँ पे साक्षर लोगों की संख्या अधिक है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। अगला है सुंदरबन डेल्टा बनाती, यानी सुंदरबन डेल्टा बनाती है कौन सी नदी बनाती है, तो 28 नंबर प्रश्न का सही जवाब गंगा जो है सुंदरबन डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार खेल अनुशिक्षण यानी कोचिंग के उत्कृष्ट उपलब्धता के लिए दिया जाता है। यानी खेल जो है कोचिंग यानी अनुरक्षण के लिए जो कौन सी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब देखिए, झारखंड तो कोयला से संबंधित है, सही है। उसके बाद राजस्थान जो है बॉक्साइट से संबंधित नहीं है, और उसके बाद से कर्नाटक जो है कोमाइट से है, केरल जो है मोनाजाइट से है। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। अगला प्रश्न है, स्थानांतरी कृषि को भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नाम से जाना जाता है। यानी स्थानांतरित कृषि जो होता है भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसको किस नाम से जाना जाता है, झूम कृषि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यानी इसमें चाय तो आपको देखिए रहा है कि चाय के लिए फेमस आपका कौन सा होता है, असम, और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक। 32 नंबर प्रश्न का उसके बाद से रबड़ के लिए ये भी सही है, लेकिन इसमें आपका गेहूं उत्तर प्रदेश, लेकिन इसमें देख रहे हैं चावल जो है बिहार के लिए नहीं है, छत्तीसगढ़ के लिए है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिहार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से दो परोक्ष कर हैं। यानी कौन से ऐसे कर हैं जो परोक्ष कर के अंतर्गत आते हैं,
तो ये हो जाएगा बिक्री कर और उत्पादन शुल्क, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। अब दिया गया है कूट है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 34 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नयोगा। नयोगा प्रोटोकॉल जो है आनुवांशिक परिवर्तन परिवर्तित जीव से संबंधित नहीं है। बाकी सब देखिए, मार्टियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से, ये भी सही है। उसके बाद से ये अगला प्रश्न है हमारा है, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन, ये भी सही है। रामसर कन्वेंशन आर्द्र आर्द्र भूमि संरक्षण, ये भी सही है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या जो 35 है, कह रहा है आईआरडीपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। 35 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह ग्रामीण विकास बैंक और निर्धनता निवारण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सापेक्ष निर्धनता का अर्थ है। सापेक्ष निर्धनता का क्या अर्थ है। 36 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्थिक असमानताएं, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन एकत्रित किया जाता है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन का एकत्रित किसके द्वारा किया जाता है, तो केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यक्रम द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। हैराडे डोमर मॉडल, हैराडे डोमर मॉडल किस पंचवर्षीय योजना पर आधारित था। तो 38 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रथम पंचवर्षीय योजना। और आप लोग को बताना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। आप लोग को पता होगा कि वह जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वह ये तो हो गया आपका हैरोल्ड डोमर मॉडल, होगा। आप लोग कमेंट में जरूर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जैन धर्म के लोग मानते हैं कि महावीर थे अंतिम, यानी जैन धर्म क्या मानते थे, जैन धर्म के लोग क्या मानते थे कि महावीर जो है अंतिम तीर्थंकर थे। पैगंबर तो मुस्लिम में होता है, शिक्षक तो होगा नहीं, सन्यासी ये साधु संत के लिए आता है, ऐसा कोई नहीं है उसमें। अगला है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था। 2009 शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया था, तो ये किया गया था अप्रैल 2010 में। ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब हो जाएगा। अगला है, जेमू ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है। तो जेमू ग्लेशियर आप लोग को सही पता होगा, ये सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड में एक आम सभा आयोजित की गई थी। अब वह किसके विरुद्ध आयोजित की गई थी, तो यह लोकप्रिय नेता जो थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। और 1900 ये जो भी इसमें घटनाएं थे उसमें जो लोकप्रिय नेता थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसी के लिए सभा बुलाया गया था कि हम लोग को कैसे उन लोग को छुड़ाना चाहिए, उसी से संबंधित चर्चा चल रही थी। तब तक जनरल डायर ने उन्हें अपने सैनिकों को अंधाधुंध गोली से भुनवा दिया था। उसके बाद अगला है, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो खान अबुल गफार खान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 44। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, INA का गठन हुआ था। INA का गठन कब हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था, सॉरी कब हुआ था, नहीं, INA का गठन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है, तो संघीय है या एक एकल राज्य है या फिर राज्य संघ है या अर्ध संघ शासित प्रदेश है। 45 नंबर का सही जवाब हो जाएगा, यह राज्यों का संघ है, यूनियन है ना कि फेडरेशन। यूनियन अगर अंग्रेजी में लिखा होगा तो आप लोग यूनियन करिएगा। फेडरेशन मीन्स भी संघ होता है लेकिन उसमें टूट जाते हैं, और यूनियन मीन्स जो एक बार जुड़ जाए वो टूटेगा नहीं, अलग नहीं हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी है। इनमें से कौन सी नदी है जो सिंधु की सहायक नदी है, तो ये जास्कर नदी जो है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, जो कि सिंधु की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से किसने द बेंच लिखी थी, द बेंच नामक पुस्तक किसने लिखी थी। 47 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह थे मेघन मार्कल। मेघन मार्कल जो थे यह पुस्तक लिखे थे। अगला प्रश्न है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो। तो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उसकी न्यूनतम आयु कम से कम होना चाहिए 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और राष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, आप लोग याद रखिएगा। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, यानी राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है, तो राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति
बर्खास्त कर सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, लेकिन उसको भंग नहीं किया जा सकता है, उसको भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि राज्यसभा जो है स्थायी सभा होता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती, यानी इसमें से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनकी नियुक्ति नहीं की जाती है, तो ये भारत के जो है उपराष्ट्रपति हैं, इनकी जो नियुक्ति है वो नहीं करते हैं। बाकी सब प्रधानमंत्री की नियुक्ति, राजदूत की नियुक्ति और महा न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल का नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सर इधर प्रश्न एक छूट गया क्या? अच्छा अगला प्रश्न से पहले एक 54 नंबर प्रश्न, सॉरी ये है, इसके बाद 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न हमारा है, विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश है, यानी कौन सा ऐसा देश है जहाँ पे सबसे ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होता है, तो वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है, अंडे में कौन सा विटामिन बिल्कुल नहीं पाया जाता है, यानी अंडे में विटामिन सी बिल्कुल नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ध्वनि की गति धीमी होती है, यानी ध्वनि की गति सबसे कम किस में होगा, सबसे ज़्यादा तो लोहा में होगा, उसके बाद जल में होगा, हवा में होगा, उसके बाद कहाँ होगा। 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन तो गैस है, गैस में ज़्यादा होता है यानी हवा में होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या करा, भारत में सर्वाधिक छोटे कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकते हैं और जिनमें मूल पदार्थ की सभी गुण मौजूद रहते हैं उसे कहते हैं, यानी जिसमें मूल पदार्थ का सभी गुण मौजूद होते हैं उसको क्या कहते हैं? आज आयन कहते हैं, अणु कहते हैं, नाभिक कहते हैं, प्रोटॉन कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था? क्वेश्चन नंबर था 54। 54 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उसको मॉलिक्यूल यानी अणु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ब्लड को क्लॉटिंग करने में सहायक होता है, यानी ब्लड को थक्का जमाने में सहायक कौन सा विटामिन होता है, तो विटामिन होता है विटामिन के होता है। और आप लोग को पता है ये आँख में आँख के लिए होता है विटामिन ए, रेटिनॉल जिसका नाम है, उसके टोकोफेरॉल जो है ये पुरुषत्व के लिए होता है यानी नपुंसकता के लिए होता है, और विटामिन डी जो होता है हड्डियों को मजबूत करने के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, यानी किस वजह से हम तारों को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, तो ये प्रकाश का अपवर्तन का घटना है, यानी किसी भी चीज़ को अपने समय से पहले या किसी चीज़ को टिमटिमाता दिखना प्रकाश का अपवर्तन है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है, यानी मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो ये मायोसिन पाया जाता है और जो एक चिपचिपा द्रव्य पदार्थ के रूप में होता है। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? 58 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका होता है 6.7 से लेकर के 6.9 फ़ारेनहाइट तक होता है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं, सॉरी फ़ारेनहाइट नहीं, ये पीएच मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव के लिए उपयोगी है, इसमें से कौन है जो मानव के लिए उपयोगी है? 59 का सही जवाब हो जाएगा हमारा केचुआ जो होता है कृषि में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, इसीलिए इसको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, तो इसीलिए यही, बाकी सब व्यर्थ है। अगला है, उपग्रह में से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, यानी अगर उपग्रह में है तो अंतरिक्ष यात्री अगर कोई है तो उसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, तो वो बिल्कुल काला दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब आ जाएगा। अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है, तो आपको बताए थे पिछले वीडियो में, हद कर दी आपने, उसमें तना जो जितने भी थे अदरक, हल्दी, प्याज और आलू, ये सब का तना खाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, विकर्ण पूछ रहा है, घन से संबंधित जिसका आयतन दिया है और इसका विकर्ण बता रहा है, पूछ रहा है, तो विकर्ण के लिए होता है एल क्यूब होता है, इसको सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद से आपका 62 नंबर क्वेश्चन का सही हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, कार्य से संबंधित है, आपको इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, आंसर ज़रूर कमेंट में कीजिएगा, मैं आपको इसका आंसर कर दूंगा तो आप बस इसको छोड़ दीजिएगा, इसीलिए हम इसका आंसर नहीं करवाएंगे। चलिए जितने भी मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे वीडियो लेंथी हो जाएगा, जिसकी वजह से उसको स्किप करके चलेंगे और आपको उसका आंसर करके देना है। 64 नंबर क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ कौन सी धातु मिलाई जाती है, यानी जो स्टेनलेस स्टील द्वारा
बनाई जाती हैं तो लोहे के साथ क्या मिला करके स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है? तो 64 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निकेल मिलाया जाता है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक, ऊष्मा का जो है सबसे अच्छा चालक कौन होता है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है? निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक होता है? ऊष्मा मतलब गर्मी होता है। और 65 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्र का जो पानी होता है ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। प्रोड्यूसर गैस किसे कहते हैं? यानी निम्नलिखित में से कौन सा प्रोड्यूसर गैस का उदाहरण है? 66 का सही नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन जो है एक प्रोड्यूसर गैस है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, एलपीजी में कौन सा गंधकीय पदार्थ प्रयोग होता है? यानी एलपीजी में कौन सा गंधीय पदार्थ प्रयोग होता है? 67 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को बताए थे पिछले वीडियो में बताए थे, मार्केप्टॉन को मिलाया जाता है। कौन सा मार्केप्टॉन मिलाया जाता है? तो ये होता है एथिल मार्केप्टॉन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जिससे आपको जो गैस होगा, रिसाव होगा, पता चल जाएगा उसके गंध से। चलिए निम्नलिखित में से क्वेश्चन अगला है, बिजली के लैंप का तंतु बना होता है, यानी जो बिजली जलता है उसका लैंप का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है, जिसका प्रतीक चिन्ह आपको कमेंट में बताना है। चलिए निम्नलिखित में से कह रहा है, किसी चुंबक को गर्म करने पर उसकी चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसका चुंबकत्व जो होता है नष्ट हो जाता है, उसमें चुंबक वाली गुण नहीं रह पाती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट डिटर्जेंट है? संश्लिष्ट डिटर्जेंट कौन है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सोडियम का एन डोनोसिल सल्फेट है, ये डिटर्जेंट है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन बायोगैस में उपस्थित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन है जो बायोगैस में नहीं पाया जाता? तो क्लोरीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, आप लोग को पता है। और जो जूल होता है कार्य का होता है, शक्ति का वाट होता है, और ताप का केल्विन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रॉकेट प्रोपलेट की तरह से प्रयोग नहीं होता है? 73 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जगह ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन जो होता है रॉकेट प्रोपेलेंट की तरह प्रयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सा रबड़ वल्गेनाइजेशन में प्रयोग होता है? यानी कौन सा रबर है जो वल्गेनाइजेशन में प्रयोग होता है? तो ये हो जाएगा सल्फर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 75 नंबर प्रश्न कर रहा है, बाह्य अंतरिक्ष यात्री को अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम है। यानी बाह्य अंतरिक्ष में अस्थायी रूप से स्थित दूरदर्शी का नाम क्या है? तो 75 नंबर का सही जवाब जाएगा हब्बल दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? 76 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दृष्टि पटल, जिसे रेटिना कहते हैं। अंग्रेजी में रेटिना, दृष्टि पटल इसका हिंदी होता है। पेड़ पौधे दिन में कौन सा गैस छोड़ते हैं? यानी पेड़ पौधे जो होते हैं दिन में कौन सा गैस छोड़ते हैं? तो ये होता है ऑक्सीजन, जिसे हम ग्रहण करते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही था। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? 78 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, देखिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैथ है, इसको बना करके आंसर कमेंट में कीजिए, मैं रिप्लाई आपको दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न भी एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये जो है योगफल यानी तीनों का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका आप लोग को स्क्रीनशॉट लेकर के आंसर कमेंट में करना है। नेक्स्ट उसी प्रकार मैथ्स का है, मैथ्स का इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए। लेकिन आप लोग मेहनत करिएगा नहीं, क्योंकि आपको कोई भी अच्छा अगर कंटेंट्स दिया जाएगा तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा। स्क्रीनशॉट कीजिए और उसको वीडियो के बनाने के बाद उसका आंसर जो है कमेंट में शेयर जरूर करिए। चलिए अगला प्रश्न हम लोग पूरा जो होगा आप मैथ्स का होगा, मैथ्स और रीजनिंग का होगा। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट करते जाइए और इसका आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर के साथ मैसेज कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। देखिए आप लोग का मैथ्स का है 88 नंबर प्रश्न है, उसके बाद से फिर चलते हैं 89 नंबर प्रश्न है, टाइमिंग से है। उसके बाद से 90 नंबर प्रश्न जो है ये भी आपका एवरेज से है। एवरेज के बाद से हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न हमारा है, उसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 91, इसमें कह रहा है तृतीय अनुपात बताइए। उसके बाद से मनदीप से अगला प्रश्न है 93 में भी बताइए। उसके बाद से वर्क एंड टाइम 94, उसके बाद से जो है देखिए 95 नंबर क्वेश्चन। उसके बाद से फिर 96
सभी क्वेश्चंस का आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट में दीजिएगा और सबका मैं आंसर का रिप्लाई ज़रूर दूंगा आप लोग को। उसके बाद से फिर आ जाइए 98 नंबर प्रश्न। 98 प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं 98 नंबर प्रश्न के बाद हमारा है 99। 99 को स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद 100 पे आइए। 100 हमारा है। 100 का आंसर देख लीजिए आप लोग का। उसके बाद से यहाँ पे हम लोग चलते हैं। अगला जो है 101। इसमें कह रहा है रीजनिंग से संबंधित है, मानसिक क्षमता से संबंधित है। इस प्रश्न का सही जवाब हम लोग देते हैं। जम्मू कश्मीर जिस तरह से क्या है उत्तर में है, तो तमिलनाडु कहाँ पे स्थित हो जाएगा। 101 नंबर प्रश्न का सही हो जाएगा, बिल्कुल दक्षिण में है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न इसी तरह से रीजनिंग का है, देखते जाइए, आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, जिस क्वेश्चन को बनाने में टाइम लगेगा मैं उसको स्किप कर दूंगा, बाकी सबको आपको डील करवा दूंगा। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। उष्मागतिकी का मात्रक क्या होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा केल्विन हो जाता है उष्मा का मापक। और मोल जो होता है ठोस का मापक। कैंडेला ज्योति तीव्रता। पास्कल जो होता है दाब का होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये रीजनिंग का प्रश्न है। उसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 107 नंबर प्रश्न। 107 नंबर प्रश्न का सही जवाब आप लोग करके कमेंट में विषम बताना है। विषम बताइए, उसके बाद संबंध बताना है, फिर इसमें भी संबंध बताना है। इसको भी आप लोग करिए। रीजनिंग का सवाल है, इसको वीडियो को पॉज कर लीजिए और उसके बाद इसका आंसर कमेंट में जरूर करिए बना करके। क्योंकि आप लोग को प्रोवाइड जो कराया जा रहा है, इतना मेहनत से वीडियो बनाया जा रहा है, आप लोग एक लाइक नहीं करिएगा तो क्या करिएगा। ज़िंदगी में बहुत कुछ है, लेकिन आप एक लाइक कर दीजिएगा तो हम आपके लिए उतना ही बहुत धन्यवाद मानेंगे। और उसके बाद से देखिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न इसी तरह से बनाते जाइए। 119 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग चलते हैं 120 नंबर प्रश्न। 120 नंबर प्रश्न हमारा दिशा से संबंधित है, इसको सॉल्व कीजिए। उसके बाद से 121 नंबर, इसमें समानता के बारे में बता रहा है, इसका भी आंसर कमेंट में करिए। राजू की पत्नी। उसके बाद नेक्स्ट ये भी जो संबंधित है इसको भी करिए। दर्पण से संबंधित है, दर्पणीय तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये आपका फिगर से संबंधित है। देख लीजिए जो दर्पण बनता है तो जस्ट अपोजिट बनता है, लेफ्ट टू राइट राइट टू लेफ्ट बनता है। तो इसमें देख लीजिए सबसे पहले तो ये दोनों ऐसा ही क्रॉस हो जाएगा, क्योंकि जब फिगर ऊपर है तो नीचे बनने नहीं जा रहा है। तो 123 नंबर क्वेश्चन का आप दो ऑप्शन 50-50 में है, तो 123 का आप क्या कर सकते हैं, सी नंबर देखिए। सी नंबर में आप लोग देखिए जो ये फिगर है सेंटर में है, जहाँ बना है तो वहीं रहेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होगा, बस उसका जो माउथ होगा चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ सेंटर में नहीं होकर के वो वहीं पे है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सी नंबर इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न भी देखिए, तंबाकू सिगरेट यानी सिगरेट जो है तंबाकू उत्पादन से है या शराब से संबंधित है। 124 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इससे संबंधित हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा 125 नंबर। 125 नंबर रीजनिंग से संबंधित है, आप इसको करिए। उसी प्रकार से देखिए भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो क्या है, बाघ है। तो 126 नंबर में कह रहा है नेपाल का क्या होगा, तो नेपाल का जो है गाय है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी डी इसका सही जवाब हो जाएगा, नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। अगला प्रश्न को आप लोग करिए, इसको करते जाइए। इसमें अगर निम्नलिखित में से विषम कौन सा है, निम्नलिखित मतलब 130 नंबर क्वेश्चन में सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुर्गा जो है विषम है, बाकी सबका 4-4 पैर है और मुर्गा का 2 पैर होता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा ये क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एम्पायर का संबंध पिच से है, वही संबंध मैकेनिक का है। यानी मैकेनिक का किससे संबंधित होगा, तो ये होगा जाहिर सी बात है गैराज से, यानी गैराज में गाड़ी वाड़ी लगा करके उसको रिपेयर करेगा। उसी प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करके आंसर कमेंट में कीजिए। आप लोग को सभी क्वेश्चन हम दिखा दे रहे हैं। निम्नलिखित में से त्रिभुजों की संख्या बतानी है, आप लोग त्रिभुज की संख्या काउंट करके बताइए। उसके बाद से अगला अगला प्रश्न है उसको सॉल्व करके बताइए। अगला प्रश्न भी हम लोग देखेंगे 138 नंबर प्रश्न देखिए। ये जो कथन निष्कर्ष है इसको करिए। उसके बाद से ये है, इसको भी स्टॉप करके आप लोग बना करके आंसर कमेंट में कीजिए। ऑप्शन नंबर ऐसे करके दे दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 143 नंबर क्वेश्चन। इसके बाद से 142 नंबर प्रश्न हमारा है। 142 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
अगला है 142 नंबर प्रश्न। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ये है क्वेश्चन आपका। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको बना करके आंसर इसका कमेंट में कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न ये है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आंसर कमेंट में कीजिए। उसके बाद से 149 नंबर प्रश्न के बाद हम लोग लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है डिजिट वर्ड से संबंधित है, इसको आप लोग कमेंट में करिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को इसमें जितने भी कंटेंट्स थे पसंद आए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग वीडियो को बिना स्किप करे देखे होंगे। और आपको एक और प्रॉमिस करिए कि आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हमें भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सो थैंक यू मच। जय हिंद।